गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करने आई हूँ बाल में होने वाले रूसी, जिसे हम डैंड्रफ कहते हैं। वैसे तो जाड़े में यह समस्या ज़्यादा आती है, लेकिन कुछ लोगों के बाल में जो है सालों भर यह समस्या रहती है। और कुछ इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन के कारण भी इचिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। कुछ वैसे लोग जो डायबिटिक हैं तो उनको भी जो है बाल में छोटा छोटा उंड जो होता है हो जाता है, बिल्कुल छोटा छोटा फोड़े फुंसी की जैसे। तो उसके कारण भी उनको इचिंग की प्रॉब्लम आती है। किन्हीं किन्हीं का जो बॉडी है बहुत ऑयली होता है, तो इसके कारण भी जो है डैंड्रफ ज़्यादा होता है। और जाड़े में जो होता है वो ड्राइनेस के कारण, जो ड्राई हवा होती है ना, उसके कारण आपको जो है रूसी ज़्यादा होती है। और चूंकि यह एक फंगस है, इसके कारण यह बढ़ते रहता है। और इचिंग जब करता है तो बहुत बुरा लगता है। जब हम कंघी करते हैं तो ऊपर ऊपर से भी दिखता है, तो वह भी हमें अच्छा नहीं लगता है। और लोग जो हैं बहुत तरह के केमिकल वाले शैम्पू या कितने तरह के ट्रीटमेंट भी लेते हैं इस रूसी को दूर करने के लिए। बहुत सारा सप्लीमेंट भी खाते हैं, लेकिन ठंड में जो है वो इस परेशानी से रहते ही रहते हैं, परेशान, इन चीज़ों से परेशान रहते ही हैं। तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एक उपाय बता रही हूँ कि इस रूसी से आप कैसे सिर्फ एक बार यूज करने से आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो आप एक नींबू ले लें। अगर आपको ज़्यादा परेशानी है तो आप एक ले सकते हैं, मैं यहाँ पे आधा ली हूँ। और ऐसे एक कटोरी ले लीजिए और छन्नी ले लीजिए, इसलिए कि मेल मेंबर का तो छोटा सा बाल होता है, तो इसमें जो रेशे वगैरह आ जाते हैं, तो उसके कारण क्या होता है कि आपको बाल धोने में समस्या होगी, ये बाल में रह जाता है। तो जब आप छन्ना में इसे छानेंगे तब जो है आपको अच्छा लिक्विड निकलेगा। और आपका घना बाल है तो आप ज़्यादा रूसी है तो आप एक ले सकते हैं, नहीं तो आप आधा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं नींबू का रस निचोड़ कर ले ली हूँ। और इसमें जो है आपको यह गैनोजी टूथपेस्ट लेना है। कितना? कम से कम 1 इंच इतना आपको लेना है। आपको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है, बहुत ज़्यादा घना बाल है, तब जो है आपको ज़्यादा क्वांटिटी में लेना है। और देखिए मैं जो हूँ बिल्कुल 1 इंच जो होता है ना, ये हमारे उंगली के बराबर होता है। तो मैं इस तरीके से इसमें ले ली हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ज़्यादा समस्या है तो नींबू जैसा मैं बताई हूँ 1 लेना है और इसको अच्छे से पूरा आपको मिक्स कर लेना है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, थोड़ा मिक्स करने में आपको वक्त लगेगा, लेकिन आप इसको मिक्स कर लीजिएगा अच्छे से। अब ये मिक्स हो गया। मिक्स होने के बाद ये जो हमारा सेमी लिक्विड फॉर्म है, ये हमारा बनके तैयार है। और यहाँ मैं दिखा रही हूँ। और ये जो बनके तैयार है, इसको आप लोग जैसे हम ऑयल लगाते हैं, हमारा बाल में जब हम ऑयलिंग करते हैं ना, तो ऐसे ऐसे जिसको हम कहते हैं बीच बीच में पार्टीशन कर करके पूरे बाल में आपको लगा लेना है। और आप चाहें तो 5 मिनट इसे छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप इमीडिएटली किसी भी शैम्पू से आप अपने बाल को धो लीजिए। फर्स्ट टाइम आप इसे ट्राई करिए, देखिएगा 80% जो है आपका डैंड्रफ हट जाएगा। इसके बाद जो है आप फिर नेक्स्ट वीक फिर इसी तरीके से करिए। अगर आप 2 बार इसको कर लिए तो आपको इन चीज़ों से छुटकारा मिल जाएगा। अब अगर कुछ ऐसी चीज़ें होती है जैसे कि ओमेगा 3, वो लेना चाहिए। आपका बाल अगर ड्राई रहता है तो कोशिश करिए कि आप मॉइस्चर वाली चीज़ें खाइए, पानी वाली चीज़ें खाइए, सलाद ज़्यादा खाइए। जैसे कि ये हमारा कोकोनट वर्जिन ऑयल है, तो ये हमें लगाना है। अगर आपका बाल ऑयली है तब आप लाइट तेल लगाइएगा। ये नारियल तेल अच्छा है, बट कैस्टर्ड ऑयल या कुछ ऐसा ऑयल मत लगाइएगा जो कि भारी होता है, वैसा ऑयल मत लगाइएगा जिससे कि आपका बाल चिपका चिपका रहे और हैवी रहे, तो उससे जो है आपको डैंड्रफ और भी आएगा। अब जो है आप टी ट्री क्रीम भी लगा सकते हैं तेल में मिक्स करके। आपके पास जो भी तेल हो उसमें आप बहुत कम क्वांटिटी में, इतना सा क्वांटिटी में अच्छे से मिक्स करके फिर आप पार्टीशन करके लगाइएगा। फंगल इन्फेक्शन में ये टी ट्री भी बहुत अच्छा काम करता है। हम खाने की बात करें तो ये हमारा सी बकथॉर्न है, ये बहुत ही अच्छा काम करता है क्योंकि इसमें सभी तरह के ओमेगा हैं।
तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपको खाने के लिए बता दी हूँ। और बाल का ग्रोथ है तो नो डाउट स्पारुलिना नंबर 1 पे है, बट अगर डैंड्रफ वगैरह की समस्या है तो ओमेगा लीजिए। बट ये सब चीज़ें आप नहीं भी खाते हैं तो आपको एक ये ज्ञानोजी टूथपेस्ट जो है आपको चाहिए ही चाहिए कंपलसरी, और नींबू के रस में। तो बच्चे भी लगा सकते हैं, बड़े भी लगा सकते हैं, सभी उम्र के लोग इस पेस्ट को लगाने से आपको कोई खराबी नहीं करता है। इसमें कोई हार्मफुल और केमिकल नहीं है। यह एक टूथपेस्ट है जो रेड मशरूम बेस्ड है, और इसमें सैकरीन भी नहीं है, और किसी भी तरीके का कलर भी इसमें मिक्स नहीं किया गया है। तो जिनको एलर्जी होता है बहुत सारी चीज़ों से, वो लोग भी लगा सकते हैं। सभी तरह के स्किन के लिए ये बहुत ही अच्छा है। और यह एक्चुअली जनरली ये टूथपेस्ट है, लेकिन इसका 35 से भी ज़्यादा काम है। ये पिंपल, रिंकल, डार्क सर्कल, उसके बाद इचिंग, घाव, फोड़े फुंसे कट गए, जल गए, इन सारे जगहों पे काम करता है। आपको हेडेक है, गार्गिल करना, भाप लेना है, मसाज करना है, कान में दर्द है, तो आप सरसों तेल में इसे घोल करके लगा सकते हैं। तो पेस्ट का बहुत काम है। और आपको अगर कभी बहुत ज़्यादा पेट दर्द हो रहा है तो आप मटर के दाने के बराबर जो है इस पेस्ट को पानी में घोलकर पी सकते हैं, तो वह भी आपको दूर कर देगा वो समस्या भी, पेट दर्द भी ठीक होता है। तो आशा करती हूँ कि ठंड के दिन में जो है हम अपने बाल का कैसे ख्याल रखें। और ऑकवर्ड भी लगता है जब हम पार्टी वगैरह में जाते हैं तो वाइट वाइट पूरा दिखता है, तो वो सब सिचुएशन अब आपको बिल्कुल नहीं आएगी। इन सब चीज़ों की आपको चिंता बिल्कुल नहीं करना है। मेरे इस आरोग्य वाहिनी यूट्यूब चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको सेहत के बारे में जानकारी जाते रहे। और मेरी वीडियो ये कैसी लगी ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। विशेष जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। यह है ज्ञानोजी टूथपेस्ट, और ये नींबू का पानी, इसमें मैं 1 इंच डाली हूँ।